क्वेश्चन नंबर 501। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आर एच फैक्टर का नाम जो संबंधित है वह संबंधित है बंदर से। क्वेश्चन नंबर 502। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? तो यहाँ पर जो भूख लगने के लिए जो संबंधित है वह होगा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, मस्तिष्क गोलार्ध में हाइपोथैलेमस। तो यहाँ आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 503। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। तो यह होता है आपका सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 504। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम का संबंध है, जैसे कि यहाँ पर है, तो वह संबंध है मस्तिष्क से। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, मस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 505। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 506। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। मस्तिष्क कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 507। रक्त समूह के खोजकर्ता। तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर। तो यहाँ आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 508। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं ओ और इसको सर्वदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 509। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है वह होता है ए बी। तो यहाँ आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 510। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 511। तो क्वेश्चन नंबर 511 में इसने कहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वह होता है आपका, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 512। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो उत्पन्न होती हैं वह होती हैं अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 514। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं इरियोथ्रोसाइट, इरियोथ्रोसाइट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 512। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्टित होता है तो प्रक्रिया कौन सी है? तो यह प्रक्रिया है आपका, आरबीसी पहला दिया है आरबीसी, उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी। तो वह होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि बाहरी आकाश से रक्षा करती है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो जैसे ही दबाव बढ़ेगा तो यहाँ पर इनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। दबाव पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। 517। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो शमशान कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो यह है आपका प्लीहा। तो यहाँ पर आंसर है आपका प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 518। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह संक्रमण के विरुद्ध होता है, वह संक्रमण के विरुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 519। हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर का मानना था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 520। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो यहाँ पर आंसर है उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, प्रश्न देकर उत्तर लिखने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 521। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारी होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 522। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछलियों में जो पाए जाते हैं, वैसे ये स्तनधारी है तो इसमें कितने हो जाएंगे, व्हेल में 4 कोष्ठ होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 523 सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है आपका अ, हाथी नहीं, मनुष्य नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है आपका सी नीली बहेल। तो यह आंसर होगा आपका सी नीली बहेल। 524 लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। तो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र पाया जाता है चमगादड़ में। ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 525 मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले बनाया था मनुष्य ने कुत्ते को पालतू। क्वेश्चन नंबर 526 अंडा देने वाला स्तनधारी। तो अंडा देने वाला जो स्तनधारी है वह है प्लेटिपस। प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 527 सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी आंख होती है आपकी हिरण की। सबसे बड़ी आंख होती है हिरण की। क्वेश्चन नंबर 528 निम्नलिखित में से नियत तापी प्रणाली प्राणी कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर है वह होगा आपका चमगादड़। यहाँ पर आंसर है आपका चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 529 वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान होकर हो जाता है। तो वह होगा आपका कंटक चूहा। वह आंसर है आपका कंटक चूहा। क्वेश्चन नंबर 530 केंद्रक विहीन लाल रुधिर किसमें होते हैं। तो यह जो होते हैं आपके स्तनी में होते हैं। यह होते हैं आपके स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 531 बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। तो इसका कारण है आपका टेपिटम लूसीडम के कारण। टेपिटम लूसीडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 532 मानव का जैविक नाम है। तो मानव का जो जैविक नाम है वह है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 533 निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें मछली, मनुष्य है, बहेल है, चमगादड़ है। तो आंसर होगा आपका ए मछली। क्वेश्चन नंबर 534 स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण। तो स्तनधारी वर्ग का जो विशिष्ट लक्षण है वह होगा आपका यहाँ पर जो इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शन की अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वह है स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण स्तन ग्रंथियाँ। और उसके बाद आगे क्या दिया है इसमें चार पृष्ठीय हृदय और संवेद ग्रंथियाँ। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी यह सभी। यहाँ आंसर होगा डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 535 उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी। तो यह होगा आपका हमिंग बर्ड। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी हमिंग बर्ड। 536 सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ता है वह है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 537 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया था डार्विन ने। यह सिद्धांत बनाया था डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 538 मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो यह आविष्कार किया था सिल्डेन एवं स्वान ने। सिल्डेन एवं स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 539 निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार विद्युत परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो वह है आपका हॉर्वे। वह है आपका हॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 540 निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है। तो यहाँ पर हीमोफीलिया जो है वह आनुवांशिक है जहाँ रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। क्वेश्चन नंबर 541 तितली की आंख रात में क्यों चमकती है। तो तितली की आंख का रात में चमकने का कारण है टेपिटम लूसीडम के कारण। टेपिटम लूसीडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 542 अमृत का गुण पाया जाता है। तो अमृत का गुण पाया जाता है आपका हाइड्रा में। यह पाया जाता है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 543 हाइड्रा का प्रजनन अंग है। तो हाइड्रा का जो प्रजनन अंग है वह है टेंटिकल्स। वह है टेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 544 पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह नाम है आपका मोर का। यह नाम है मोर का। क्वेश्चन नंबर 545 वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर घुसा लेता है। तो वह है आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन है शुतुरमुर्ग।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं वह स्तनधारियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 547, निम्न में से किस जंतु में आश्रू ग्रंथि नहीं होती है? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है मनुष्य, बैल, कुत्ता। तो आंसर होगा आपका घड़ियाल। तो आंसर होगा घड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 548, सबसे विषैली मछली। तो सबसे विषैली मछली जो है वह है पाषाण मछली। वह है पाषाण मछली। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सीधा आंसर होगा आपका ए, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 550, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 551, खुजली का रोग, इसके विष का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है आपका कवक। आंसर है आपका कवक। क्वेश्चन नंबर 552, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है कवक के कारण। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के कारण उत्पन्न होती है। 553, प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा है? तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी है आपका पेनिसिलिन। तो यह होगा आपका पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 554, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? तो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सहवाल रोग। यह जाना जाता है सहवाल रोग। क्वेश्चन नंबर 555, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वह ऊतक होगा आपका कैम्बियम। वह ऊतक होता है आपका कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 556, व्यापारिक कारक प्राप्त होते हैं? तो व्यापारिक कारक जो प्राप्त होते हैं, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यह प्राप्त होते हैं आपके जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कार्क कैम्बियम से। तो आंसर है आपका कार्क कैम्बियम से। क्वेश्चन नंबर 557, किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिपेशक फल प्राप्त होते हैं? तो यह जो प्राप्त होते हैं वह होते हैं ऑक्सीन के। वह होते हैं ऑक्सीन के। क्वेश्चन नंबर 558, कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन्स। तो यह पादप हार्मोन्स है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ आंसर अगर हम देखें तो उसने आंसर दिया है पहला एवेसिक एसिड। एवेसिक एसिड। उसके बाद जिब्रेलिन। और वैसे आंसर जो होगा वह जिब्रेलिन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 559, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 560, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इससे निहित प्रक्रम है? तो यहाँ पर जो निहित प्रक्रम है, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका पराशर। पराशर। क्वेश्चन नंबर 561, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है? तो यह समावेशन किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जीवित प्रतिरक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 562, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। इसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर अगर मैं आंसर देखूँ तो यह है एट अमीबा। एट अमीबा। क्वेश्चन नंबर 563, आंखों की दूरदृष्टि बीमारी के लिए किसके कारण होती है? तो दूरदृष्टि बीमारी का कारण होता है नेत्र गोलक के छोटे होने का। नेत्र गोलक के छोटे होने का। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आयरन, यहाँ ऑप्शन देखें केला, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका यह होगा बी, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ। क्वेश्चन नंबर 565, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा आपका विटामिन सी की कमी से, इस गर्मी के कारण। क्वेश्चन नंबर 566, निम्नलिखित में से कौन सी मध विटामिन है? तो यहाँ पर जो है वह है रीबोफ्लेविन। रीबोफ्लेविन। वह है आपकी रीबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 567, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो यह होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 568, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो यहाँ पर क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 569, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमने लगता है? तो यहाँ पर रक्त में
मूत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो हैं वो जमने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 570, मानव त्वचा का रंग बनता है तो इसका कारण है मेलेनिन। मेलेनिन के कारण ही मानव त्वचा का रंग काला और गोरा होता है। क्वेश्चन नंबर 571, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है तो बच्चे का क्या होने की संभावना है? तो यहाँ पर जो संभावना होगी वह होगी AB रक्त होने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 572, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है आपका अंगनाशय। यह उत्तरदायी है आपका अंगनाशय। क्वेश्चन नंबर 573, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो यहाँ पर जो इंसुलिन स्रावित होता है वह होता है बीटा कोशिका में। यह होता है बीटा कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 574, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है? तो यहाँ पर जो हार्मोन्स है वह है आपका इंसुलिन। यह जो हार्मोन्स है वह है आपका इंसुलिन। 575, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है? तो यहाँ पर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय। 576, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है अधिव्रत। यह करता है अधिव्रत। क्वेश्चन नंबर 577, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स होते हैं एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल ग्रंथि से। 578, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो यह हार्मोन्स है आपका एड्रीनल हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 579, इंसुलिन है एक प्रकार का, जो इंसुलिन है यह एक प्रकार का आपका क्या है? यह है आपका एक प्रकार का हार्मोन्स। यह एक प्रकार का हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 580, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। स्त्रीलिंग हार्मोन्स होगा एस्ट्रोजन। 581, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आशु स्रावित करती है? तो यह जो आशु स्रावित करती है, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके अगर हम देखें तो यह है आपकी लैक्रीमल। यह है आपकी लैक्रीमल। क्वेश्चन नंबर 582, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो यहाँ पर जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है वह है थाइमस। वह है आपकी थाइमस। क्वेश्चन नंबर 583, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यहाँ पर जो स्वतंत्र कार्य कर सकती है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सी है? तो वह है परावतु ग्रंथि। वह है परावतु ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 584, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो यहाँ पर जो आयोडीन होता है वह होता है थायरॉक्सिन। वह होता है थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 585, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि स्थित होती है, यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग है यकृत, गर्भाशय और यहाँ पर जो आगे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें गुर्दे में और मस्तिष्क में। तो यह होता है आपका मस्तिष्क। यह होता है आपका मस्तिष्क। 586, प्रथम परक नली शिशु का नाम। तो यहाँ पर प्रथम परक नली शिशु का नाम है आपका लुईस। प्रथम परक नली शिशु का नाम है लुईस। क्वेश्चन नंबर 587, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो यहाँ पर जो आंसर है वह है ऑप्शंस देखें तो यकृत, गुर्दा, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आंसर होगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 588, वाहिनी विहीन ग्रंथि के श्रवण को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हार्मोन्स। इसे कहा जाता है हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 589, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 590, गाय और भैंस के थनों में दूध निकालने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 591, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो यह जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 592, निम्नलिखित में से किसके
पुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। तो यहाँ पर जो मिक्सडीमा होता है वह अटुक ग्रंथि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 593 रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन कहलाता है आपका सेरीकल्चर, यह कहलाता है सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 594 विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 595 मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो यह करते हैं मायोलॉजी में, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 596 निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजैवीय घटक है। तो यहाँ पर जो परितंत्र का अजैवीय घटक है वह है आपका जल। क्वेश्चन नंबर 597 किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वह होते हैं आपके शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 598 पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है रिटर को। क्वेश्चन नंबर 599 खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा श्रृंखला होती है वह होती है अपघटक की। क्वेश्चन नंबर 600 सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो सीड थेरेपी जो होती है यह कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। बाकी के ऑप्शन हैं, वैसे आंसर है ए, बाकी के ऑप्शन हैं आपके अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स। आंसर होगा ए, कैंसर।